एप्स्टीन फाइल के साथ ट्रंप ने कर दिया खेल। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में काटा बवाल। चीन ने फिर पूरी दुनिया को किया हैरान। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस में बड़ा विस्फोट। पाकिस्तान में फिर आया भूकंप। नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं उस खबर से जिस खबर ने ट्रंप जैसे नेताओं के काले चिट्टे खोल दिए हैं। दरअसल जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों में कुछ फाइलें गायब हो गई हैं। अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट पर शुक्रवार को हजारों पन्ने और तस्वीरें जारी की गई थी, लेकिन शनिवार को कम से कम 16 फाइलें वहां से हट गई। इनमें एक तस्वीर भी थी जिसमें एप्स्टीन के घर के एक दराज में रखी फोटो दिख रही थी। उस दराज में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी एक तस्वीर थी जिसमें वे एप्स्टीन, मेलानिया ट्रंप और गिस्लेन मैक्सवेल के साथ नजर आ रहे थे। न्याय विभाग ने अभी तक नहीं बताया कि ये फाइलें क्यों हटाई गई या यह गलती से हुआ। गायब फाइलों में एप्स्टीन के घर की तस्वीरें, नग्न पेंटिंग्स और मसाज रूम की फोटो भी शामिल थी। इससे लोगों में शक पैदा हो गया कि क्या कुछ छिपाया जा रहा है। हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि ट्रंप वाली तस्वीर गायब हो गई है। उन्होंने पूछा, और क्या छिपाया जा रहा है? अमेरिकी लोगों को पूरी सच्चाई जानने का हक है। जारी किए गए हजारों पन्नों में एप्स्टीन के अपराधों या उसके ताकतवर दोस्तों के बारे में ज्यादा नई बातें नहीं मिली। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे पीड़ितों के इंटरव्यू और पुरानी जांच के नोट्स अभी भी गायब है। ये बताते हैं कि एप्स्टीन का सालों तक बड़ा केस क्यों नहीं चला। वहीं दुनिया के हालचाल में अब नजर डालते हैं बांग्लादेश पर। बांग्लादेश में इन दिनों हिंसा बढ़ गई है। लक्ष्मीपुर जिले के सदर इलाके में बीएनपी पार्टी के एक स्थानीय नेता बेलाल हुसैन के घर पर हमला हुआ। रात में कुछ लोगों ने घर के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस आग में बेलाल की 7 साल की बेटी आयशा आगतर जलकर मर गई। बेलाल खुद और उनकी 2 बड़ी बेटियां सलमा और सामिया बुरी तरह जल गए। उनकी हालत गंभीर है। दोनों बेटियों को बेहतर इलाज के लिए ढाका के बर्न अस्पताल भेज दिया गया है। बेलाल का इलाज लक्ष्मीपुर अस्पताल में हो रहा है। बेलाल की पत्नी और छोटे बच्चे किसी तरह बच गए। बेलाल की मां हाजेरा बेगम ने बताया कि उन्होंने आग देखी, लेकिन दरवाजे बंद होने से अंदर नहीं जा सकी। बाद में बेलाल दरवाजा तोड़कर बाहर निकला। पुलिस ने कहा कि वे जांच कर रहे हैं कि यह किसने किया और क्यों। फायर सर्विस ने आग बुझाई और शव निकाला। बीएनपी नेता ने इस हमले की निंदा की है और दोषियों को सजा देने की मांग की है। यह घटना 20 दिसंबर 2025 की सुबह की है। वहीं दुनिया के हालचाल में अब नजर डालते हैं चीन के उस कमाल पर जिसे देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल चीन के चेंगडू शहर में गायक वांग लीहोम के कॉन्सर्ट में कुछ खास हुआ। उनके साथ स्टेज पर 6 इंसान जैसे रोबोट्स ने डांस किया। ये रोबोट चमकदार चांदी के कपड़ों में थे और गाने ओपन फायर पर बहुत अच्छा नाच रहे थे। रोबोट्स ने हाथ हिलाए, पैरों से किक मारी, घूमे, जंप किए और सब कुछ संगीत की ताल में किया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वे असली इंसान हो। आखिर में सबने एक साथ बैक फ्लिप भी मारा, जो देखने में कमाल का था। ये रोबोट होंगजोउ की कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स के हैं। कॉन्सर्ट वांग लीहोम की बेस्ट प्लेस टूर का हिस्सा था। वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गया। अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने भी इसे देखा और इम्प्रेसिव कहकर शेयर किया। पूरी दुनिया में लोग इन रोबोट्स के कूल डांस की तारीफ कर रहे हैं। ये दिखाता है कि रोबोट्स अब मनोरंजन में भी कमाल कर सकते हैं। वहीं दुनिया के हालचाल में अब नजर डालते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में फिर से परेशानी बढ़ गई है। वहां शुक्रवार को कुछ संदिग्ध लोगों ने 2 यात्री ट्रेनों को निशाना बनाने की कोशिश की। इनमें जाफर एक्सप्रेस और बोलन मेल ट्रेन शामिल है। उन्होंने रेलवे ट्रैक पर बम रखकर धमाका किया। मुश्काफ इलाके में एक धमाके से ट्रैक का करीब 3 फीट हिस्सा टूट गया। दश्त इलाके में दूसरे धमाके से भी ट्रैक को नुकसान हुआ। इससे मुख्य रेल लाइन खराब हो गई और ट्रेन सेवाएं रुक गई। अच्छी बात यह है कि इन धमाकों में किसी की जान नहीं गई। क्वेटा के पुलिस अधिकारी शाहिद नवाज ने बताया कि अब क्वेटा से अन्य जगहों के लिए ट्रेनें चलाने से पहले सुरक्षा की जांच जरूरी होगी। यात्रियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं।
शनिवार को यात्रियों की ज्यादा भीड़ के कारण जाफर एक्सप्रेस की एक विशेष ट्रेन पेशावर के लिए रवाना की गई। बाकी सामान्य ट्रेनें सुरक्षा मंजूरी का इंतजार कर रही हैं। जाफर एक्सप्रेस पर यह पहला हमला नहीं है। इस साल कई बार इस ट्रेन को निशाना बनाया गया है। पिछले 2 महीने में कम से कम 3 बार ट्रैक को नुकसान पहुंचाया गया। मार्च में तो ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था, जिसमें 400 के करीब यात्रियों को बंधक बनाया गया और 20 से ज्यादा लोग मारे गए थे। वहीं दुनिया के हालचाल में आखिरी खबर में बात करते हैं पाकिस्तान में आए भूकंप की। दरअसल भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक बार फिर भूकंप आया है। नेशनल सिस्मिक मॉनिटरिंग सेंटर ने बताया कि बलूचिस्तान के खुजदार जिले में 3.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। जियो न्यूज के मुताबिक झटके जमीन से सिर्फ 8 किलोमीटर नीचे आए थे। भूकंप का केंद्र खुजदार से करीब 70 किलोमीटर पश्चिम में था। अधिकारियों ने इलाके पर नजर रखी और कहा कि अभी तक कोई नुकसान या चिंता की खबर नहीं आई है। इससे पहले 3 दिसंबर को भी खुजदार और सीबी में हल्के झटके महसूस किए गए थे। 26 नवंबर को सीबी में 3.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जो जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। उसका केंद्र सीबी से 60 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। ये झटके ज्यादा देर नहीं चले और कोई नुकसान नहीं हुआ। नवंबर में ही 8 नवंबर को जियारत और आसपास के इलाकों में 5.0 तीव्रता का भूकंप आया था। उसका केंद्र क्वेटा से 67 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। जियारत में आखिरी बड़ा भूकंप 2008 में आया था। उसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और करीब 500 घायल हुए थे। कई गांव तबाह हो गए, सैकड़ों घर और इमारतें गिर गईं। 15,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। सबसे ज्यादा नुकसान छोटी बस्तियों में हुआ, जहां ज्यादातर महिलाएं और बच्चे मारे गए। आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।